नमस्कार दोस्तों। वैदिक युग का घालमेल पुस्तक की बुक सीरीज में आपका स्वागत है। भारत के इतिहास का प्रथम कालखंड का पड़ाव इसी अंधकार युग की बात का है। इस कालखंड में हुए सभी सम्राटों के नाम, उनकी राजधानी का स्थान, उनका किला, उनके द्वारा लिखित अभिलेख और लिपि, उनके द्वारा प्रचलित मुद्राएं और उस काल से प्राप्त सभ्यता संस्कृति के पुरातात्विक साक्ष्यों के साथ साथ उस सभ्यता में उपस्थित अनेक विदेशी यात्रियों द्वारा आंखों देखा यात्रा वृतांत और कलमबद्ध किए गए लेख आज भी अनेक पुस्तकों में दर्ज हैं। साथ ही इस काल में प्राप्त प्रथम शिक्षण संस्थान होने का साक्ष्य भी मिला है, जिसे शायद उस समय की सभ्यता संस्कृति में अभी तक का इकलौता साक्ष्य कहा जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। इन सारी बातों को आप स्वयं भी देख सकते हैं। इस शिक्षण संस्थान का नाम तक्षशिला विश्वविद्यालय है। इस विश्वविद्यालय से प्राप्त साक्ष्यों के अनुसार उस समय भारत के अलावा अन्य देश के विद्यार्थी भी विद्या ग्रहण करने आते थे, लेकिन इस शिक्षण संस्थान से वेद या वैदिक संस्कृति का कोई जुड़ाव नहीं दिखता है। शिक्षण संस्थान था अर्थात उस काल में विकसित लिपि भी अवश्य होगी, फिर भी उस काल का आज तक लिखित वेद या वैदिक साहित्य नहीं मिला है। आज उस विश्वविद्यालय की खुदाई में बौद्ध संस्कृति के साक्ष्य जरूर मिले हैं, जो आज पेशावर के संग्रहालय में सुरक्षित रखे हैं। स्वतंत्रता पश्चात कई विदेशी पुरातत्ववादियों ने तक्षशिला वर्तमान पाकिस्तान में जाकर अध्ययन किए और वहां से प्राप्त बौद्ध साक्ष्यों का उल्लेख किया, लेकिन पाकिस्तान में मुस्लिम मजहब की प्रधानता और भारत में हिंदू मत की प्रधानता के कारण दोनों देशों की सरकारों ने इस पर आगे रिसर्च करने और उसे प्रकाशित करने के प्रति रुचि नहीं दिखाई। ईसा पूर्व के कालखंड का साक्ष्यपरक इतिहास हरेक वंश के सम्राट बिंबिसार से प्रारंभ होता है। इनकी बात से ही इनका परिवार और वंश का पता चलता है। ये मगध सम्राट के विशासक थे और इनकी राजधानी आज की राजगीर थी। उस राजगीर से सम्राट का किला और उस किले से जुड़े हुए अनेक अवशेष प्राप्त हुए हैं, लेकिन उन प्राप्त अवशेषों में से किसी भी प्रकार के वेद और वैदिक संस्कृति का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। यहाँ तक कि उनके किले से किसी भी प्रकार की देवी देवता की मूर्ति भी नहीं मिली है। सम्राट बिंबिसार का वंश परंपरा का साक्ष्य मिलता है, लेकिन कहीं भी वैदिक वर्णागत रूप से ब्राह्मण, क्षत्रिय आदि लिखा हुआ नहीं मिला है। राजगीर की पांचों पहाड़ियों को जोड़ती हुई एक सुरक्षा दीवार सम्राट बिंबिसार के पूर्व काल की निर्मित मिली है, जिसे आज साइक्लोपियन दीवार कहा जाता है। परंतु अब प्रश्न उठता है कि वह कौन सा सम्राट था जिसने इस विकसित राजगृह नगर की घेराबंदी हेतु विशाल दीवार का निर्माण कराया था। मगध के राजा बिंबिसार को किससे सुरक्षा की जरूरत थी कि उन्होंने अपने किले को राजगृह में ही रखा था? ऐसे कई सवाल हैं जो लोगों को अनुत्तर करते हैं, लेकिन क्या कोई वैदिक श्रुति ज्ञान के प्राप्त करने वाला लेखक बता पाएगा कि सम्राट बिंबिसार को किस सम्राट से सुरक्षा की जरूरत थी? इस बात को आज के वैदिक श्रुति ज्ञानी नहीं बता पाएंगे, लेकिन कनिंघम की खोज कुछ दिन और भारत में होती तो शायद उस अंधकार युग वाले वैदिक काल से पर्दा हटाते हुए उजाले वाले बौद्ध युग का प्रकाश जरूर फैल जाता। लेकिन अंग्रेजों के जाने के पश्चात प्राचीन भारतीय इतिहास की सच्चाई को जानने का कार्य धीमा हो गया। शायद आज़ाद भारत में मनवादी लोगों को बौद्ध उजाले से डर लगने लगा था, जिसकी वजह से वैदिक अनुयायी लोग आगे के सभी उत्खनन को बंद के कगार पर लाकर खड़ा कर दिया। इसका फायदा उठाते हुए आज के मनवादी लेखकों ने उस अंधकार युग में अपने को स्थापित करते हुए बगैर कोई साक्ष्य प्रमाण के वैदिक सभ्यता को सर्वश्रेष्ठ घोषित कर दिया है, जो सरासर तथ्यहीन है। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं और ये जानकारी अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।